नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा हिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों की इतिहास, आगामी दावेदार और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आके सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। आज हम बात करेंगे खेतड़ी विधानसभा के इतिहास, आगामी दावेदार और यहाँ के जातीय समीकरणों के बारे में, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के द्वारा जिन जिन उम्मीदवारों को टिकट दी गई है उनमें से कौन सा उम्मीदवार यहाँ पे ज्यादा ताकतवर है या नहीं। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू जिले के अंतर्गत आता है। झुंझुनू जिले में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें पिलानी, सूरजगढ़, झुंझुनू, मंडावा, नवलगढ़, उदयपुर वाटी और खेतड़ी शामिल है। खेतड़ी विधानसभा का गठन राजस्थान विधानसभा गठन 1951 के समय हुआ। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र एक नगरपालिका खेतड़ी व एक पंचायत समिति खेतड़ी से मिलकर बनी हुई है। पंचायत समिति खेतड़ी गुज्जर बाहुल्य है, जिसमें राजपूत समाज भी बहुतियात है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,12,640 मतदाता है। खेतड़ी विधानसभा सीट गुज्जर बाहुल्य सीट मानी जाती है। साथ ही सैनी व राजपूत समाज भी अहम भूमिका में है। गुज्जर समाज के लगभग यहाँ 50,000 मतदाता हैं जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करते हैं। राजपूत यहाँ 32,000, सैनी 28,000, कुमावत 20,000 मतदाता हैं जो इस सीट को काफ़ी प्रभावित करते हैं। मेघवाल 15,000, जाट 15,000, अहीर 10,000, मुस्लिम, ब्राह्मण, खटीक, वाल्मीकि 8,000 मतदाता है जो परिणाम में जिन पर परिणाम निर्भर रहता है। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1951 से लेकर 2018 तक कुल 18 चुनाव हुए हैं, जिसमें 3 उपचुनाव भी शामिल है। कांग्रेस ने यहाँ 9 बार, भाजपा ने यहाँ 3 बार, स्वतंत्र पार्टी ने यहाँ से 2 बार, आरआरपी ने यहाँ से 1 बार, बसपा ने 1 बार, जनता दल व निर्दलीय ने यहाँ से एक बार चुनाव जीतने में सफलता प्राप्त की है। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चुनाव 1951 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस से महादेव सिंह को टिकट मिला। महादेव सिंह को यहाँ 10,925 वोट मिले। साथ ही यादव राम को यहाँ से कुल 10,814 वोट मिले। इस प्रकार महादेव सिंह ने यहाँ से 111 वोट से जीत हासिल की। दूसरा उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में 1951 में वो आरआरपी उम्मीदवार रघुवीर सिंह को कुल 13,114 वोट मिले तथा नाहर सिंह को कुल 11,474 वोट मिले। इस प्रकार रघुवीर सिंह ने यहाँ से 1,643 वोट से जीत हासिल की। तीसरा चुनाव 1957 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शीश राम को कुल 19,620 वोट मिले तथा निर्दलीय उम्मीदवार ख्याली राम को कुल 15,314 वोट मिले। इस प्रकार शीश राम ने यहाँ से 4,306 वोट से जीत हासिल की। चौथा उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में महादेव प्रसाद को कुल 11,539 वोट मिले तथा निर्दलीय उम्मीदवार शिव नारायण को कुल 8,275 वोट मिले। इस प्रकार महादेव प्रसाद ने यहाँ से 3,264 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1962 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शीश राम ओड़ा को कुल 10,626 वोट मिले तथा स्वतंत्र पार्टी उम्मीदवार चुन्नी लाल को कुल 10,562 वोट मिले। इस प्रकार शीश राम ओड़ा ने यहाँ से मात्र 64 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1967 में हुआ। इस चुनाव में स्वतंत्र पार्टी उम्मीदवार रघुवीर सिंह को कुल 23,581 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार शीश राम ओड़ा को कुल 17,447 वोट मिले। इस प्रकार ठाकुर रघुवीर सिंह ने यहाँ से 6,534 वोट से जीत हासिल की। सातवां चुनाव 1972 में हुआ। इस चुनाव में स्वतंत्र पार्टी उम्मीदवार रामजी लाल को कुल 14,433 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार पहाड़ सिंह को कुल 12,971 वोट मिले। इस प्रकार रामजी लाल ने यहाँ से 1,462 वोट से जीत हासिल की। आठवां चुनाव 1977 में हुआ। इस चुनाव में जनता दल उम्मीदवार माला राम को कुल 16,360 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार पहाड़ सिंह को कुल 6,724 वोट मिले। इस प्रकार माला राम ने इस चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करते हुए 9,724 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1980 में हुआ। इस चुनाव में माला राम को इस बार भाजपा से टिकट मिला। उन्होंने कुल 24,647 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप को कुल 13,284 वोट मिले। इस प्रकार माला राम ने यहाँ से लगातार दूसरी बार जीत हासिल करते हुए 11,363 वोट से जीत हासिल की।
अगला चुनाव 1985 में हुआ। इस चुनाव में मालाराम को कुल 25,184 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार नरेश पाल को कुल 13,284 वोट मिले। इस प्रकार मालाराम ने यहां से लगातार जीत की हैट्रिक लगाते हुए 3,266 वोट से जीत हासिल की। अगला उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में 1988 में हुआ। इस चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि वर्तमान में इस सीट से विधायक भी है, उन्हें कुल 34,958 वोट मिले। साथ ही भाजपा उम्मीदवार हजारीलाल गुज्जर को कुल 21,015 वोट मिले। इस प्रकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहां से 13,943 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1990 में हुआ। इस चुनाव में हजारीलाल की टिकट कट गई। टिकट कटने के बाद भी हजारीलाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव में हजारीलाल को कुल 22,006 वोट मिले। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुज्जर को कुल 21,387 वोट मिले। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार बजरंग लाल को कुल 16,478 वोट मिले। इस प्रकार हजारीलाल गुज्जर ने यहाँ से 619 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1993 में हुआ। इस चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुज्जर को कुल 38,071 वोट मिले। साथ ही भाजपा उम्मीदवार दाताराम को कुल 31,979 वोट मिले। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों ही नेता गुज्जर समाज के बड़े नेता हैं। जितेंद्र सिंह ने इस चुनाव में भी 6,092 वोट से जीत हासिल की। 14वां चुनाव 1998 में हुआ। इस चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 30,300 वोट प्राप्त किए। साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार दाताराम ने यहां से 28,965 वोट लिए। साथ ही भाजपा उम्मीदवार भागीरथ सिंह को कुल 20,136 वोट मिले। इस प्रकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुज्जर ने यहां से 1,335 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 2003 में हुआ। इस चुनाव में भाजपा की आंधी चल रही थी और उस आंधी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुज्जर को भी मात की खानी पड़ी। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार दाताराम को कुल 49,769 वोट मिले। साथ ही जितेंद्र सिंह को कुल 44,845 वोट मिले। इस प्रकार दाताराम गुज्जर ने यहां से 4,924 वोट से जीत हासिल की। 16वां चुनाव 2008 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर से यहां से जीत हासिल की और इस बार जितेंद्र सिंह ने यहां से 5वीं बार जीत हासिल की। इस चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कुल 33,639 वोट मिले। साथ ही भाजपा उम्मीदवार इंजीनियर धर्मपाल सिंह गुज्जर को कुल 22,572 वोट मिले तथा बसपा उम्मीदवार पूर्णमल सैनी को कुल 16,554 वोट मिले। इस प्रकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहां से 1,335 वोट से जीत हासिल की। 2013 का चुनाव एक सनसनीखेज चुनाव था। इस चुनाव में पूर्णमल सैनी बसपा से टिकट लेके आए और उन्हें सिंपत्ति के कारण चुनाव जीतने में सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण लोगों की सहानुभूति पूर्णमल सैनी के साथ जुड़ गई थी और उसी सहानुभूति के कारण वह चुनाव पूर्णमल सैनी जीतने में सफल हुए। इस चुनाव में पूर्णमल सैनी को कुल 42,432 वोट मिले तथा डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुज्जर को कुल 34,582 वोट मिले। साथ ही भाजपा उम्मीदवार दाताराम गुज्जर को कुल 25,227 वोट मिले। इस प्रकार पूर्णमल सैनी ने यहां से 7,740 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 2018 में हुआ। इस चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कुल 57,153 वोट मिले तथा भाजपा उम्मीदवार धर्मपाल सिंह गुज्जर को कुल 56,196 वोट मिले तथा बसपा उम्मीदवार पूर्णमल सैनी को कुल 20,136 वोट मिले। इस प्रकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुज्जर ने यहां से 957 वोट से जीत हासिल की। तो दोस्तों, यह थे हमारे 18 चुनाव का आपके सामने इतिहास। अब हम बात करेंगे भाजपा और कांग्रेस के द्वारा जारी की गई टिकटों के बारे में। इसमें 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना प्रत्याशी यहां से मैदान में उतार दिए। भाजपा ने इंजीनियर धर्मपाल गुज्जर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा से पिछली बार के प्रत्याशी भी है धर्मपाल गुज्जर। पिछली बार 957 वोट के अंतर से हारे थे और गुज्जर समाज के मजबूत दावेदार माने जाते हैं और खेतड़ी से भाजपा की टिकट पर 3 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसी कारण भाजपा ने और इस बार इनकी खेतड़ी में एक अलग ही लहर देखने को मिल रही है। इसी वजह से भाजपा ने इनके ऊपर भरोसा जताते हुए इन्हें इस सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। एक तरफ जहां भाजपा ने धर्मपाल गुज्जर को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा की नेत्री मनीषा प्रधान को चुनाव में उतारा है। मनीषा प्रधान जो कि खेतड़ी पंचायत समिति से प्रधान भी है वर्तमान में, साथ ही यह पूर्व में विधायक रहे दाताराम की पुत्री है।
तथा इन्हें भाजपा के द्वारा टिकट न दिए जाने के कारण ये भाजपा से नाराज होकर इन्होंने 4 नवंबर को कांग्रेस ज्वाइन की और उनकी 5 नवंबर को कांग्रेस आलाकमान तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इन्हें खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दी गई तथा यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। यहाँ से बसपा ने अपने जाने माने और लोकप्रिय नेता मनोज कुमार गुमरिया को मैदान में उतारा है। मनोज कुमार गुमरिया जो कि समाज सेवी भी है खेतड़ी विधानसभा में तथा जन कल्याणकारी कार्य भी करते रहते हैं। साथ ही इनके नाम से कई कोचिंगें, कई अस्पताल यहाँ चलते हैं और उनमें सभी व्यक्तियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। साथ ही छात्र छात्राओं को इनकी कोचिंगों में फ्री शिक्षा भी दी जाती है। तो दोस्तों इस कारण मनोज कुमार गुमरिया से भी कई लोगों की सहानुभूति जुड़ी हुई है। तो दोस्तों इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में खेतड़ी विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी यहाँ से टिकट जीतने में सफल हो पाती है। देखना यह होगा कि भाजपा ने यहाँ से एक बार फिर इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर के ऊपर अपने दांव खेले हैं तो कांग्रेस ने भाजपा की ही नेत्री मनीषा प्रधान पर दांव लगाया है। साथ ही बसपा ने यहाँ से जनप्रिय और लोकप्रिय नेता मनोज कुमार गुमरिया को टिकट दिया है। तो देखना रोचक होगा कि इन तीनों उम्मीदवारों में से कौन इस सीट को निकालने में सफल हो पाता है, क्योंकि वर्तमान में इन तीनों में से ही कोई भी इस सीट से सिटिंग एमएलए नहीं है और इन तीनों की खेतड़ी विधानसभा से टिकट भी डिक्लेयर हो चुकी है। साथ ही इन्होंने 6 नवंबर तक अपना नामांकन भी कर दिया है। तो देखना रोचक होगा कि 25 नवंबर को इन तीनों उम्मीदवारों में से कौन सबसे ज्यादा मत पाकर 3 दिसंबर को विजयी हो पाता है। आप भी अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इन तीनों उम्मीदवारों में से आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सा उम्मीदवार है जो जीत सकता है। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।